हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल खुश स्टडी पॉइंट में। ये क्लास 12th के फिजिक्स का वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हमने वीडियो पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं और ये वीडियो नंबर फिजिक्स का यानी दूसरा हो गया। और इसमें हम लोग देख रहे हैं है ना कि क्या पढ़ेंगे, तो विद्युत विभवांतर है ना। देखिए, विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ना है कि विद्युत विभवांतर होता क्या। इससे पहले हमने विभव पढ़े थे। विभव में क्या होता था ना कि जैसे यहाँ पर क्या होता था, ये मान लीजिए अनंत है, ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु है। मैं विभव समझा रहा हूँ। और यहाँ से यानी अनंत से क्या होता है, किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और उसके आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं विभवांतर पढ़ेंगे और यहाँ पर मात्र अनंत से नहीं, दो बिंदुओं के बीच से कार्य करना होगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं। देखिए, इसमें परिभाषा क्या है, बोला कि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को, है ना, विद्युत क्षेत्र है ना, और किसी आवेश को ध्यान से देखिएगा, किस विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश है, ठीक है, और ये बिंदु मान लेते हैं ए हो गया। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, और ये दूसरा बिंदु हम ले लेते हैं, यहाँ पर ही ले लेते हैं क्या, बी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ध्यान से देखिएगा, यहाँ बी, और यहाँ से यहाँ तक लाने में, है ना, लेकर जाने में किया गया कार्य कोई विभवांतर बोलते हैं। इसमें याद रखिएगा कि ये जो हमारा विभवांतर है, इसमें अनंत से नहीं बल्कि दो बिंदुओं की पड़ोसी से। कैसे लोग क्या होते हैं ना कि जैसे मान लीजिए किसी ने क्या बोलते हैं ना, कहते दही बनाना होता है तो पड़ोसी से नहीं, क्या मांग लेते हो, देहात में क्या बोलते हैं, जोड़न, है ना। पड़ोसी के घर में गया और जोड़न लेकर के चला आया कि लाइए बहन जी, है ना, हम दही जमा रहे हैं तो हमें जोड़न की ज़रूरत होती है। तो विभवांतर वही है, ठीक ना, कि इसमें क्या होता है, पड़ोसी बिंदु से, है ना, पड़ोसी से ही लाना है अपना घर। तो यहाँ सिंपल हो गया परिभाषा कि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य तथा आवेश, है ना, यानी जो कार्य होता है, कार्य क्या हो गया, W, और आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, तो विभवांतर बोलते हैं ना। यानी कार्य और कुछ आवेश अनुपात में क्या हो गया, बटा। तो इस तरह से दिख रहा है कि विभवांतर जो है W/Q होंगे कि नहीं। और ध्यान दीजिएगा, इसे जो विभवांतर होता है इसे भी V से डिनोट कर दे, ठीक है, और विभव को भी हमने V से डिनोट कर देते कि नहीं। चलिए और देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि आवेश Q है, ठीक है, एक आवेश आपका Q यहाँ हो गया, को क्या कर रहे हैं कि बिंदु ए से, और ये बिंदु आपका क्या है, ए है ना, और बिंदु बी तक, तो बिंदु देखिए इधर बी हो गया, बिंदु बी तक लेकर आने में, यहाँ से देखिए इस तरह से लेकर आने में क्या हो रहा है, किया गया कार्य W हो गया ने, और आवेश को ही तो ले जा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो गया, किया गया कार्य और आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा सा फार्मूला को यानी शेड्यूल तरीके से लिखना है। उसमें तो भी बराबर लिखे थे W/Q, लेकिन इसमें दो बिंदुओं क्या नज़दीक है, तो इसको आप क्या करेंगे ना, A और B है जो कि डिनोट करिएगा। जैसे कि देख रहे हैं कि विभवांतर है ना, AB बराबर क्या हो गया, W/Q हो गया, ठीक है। चलिए कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए मुख्य पॉइंट जान लेते हैं, ठीक है। मुख्य पॉइंट जानने से क्या होगा ना, ये सब ऑब्जेक्टिव वगैरह में बहुत काम आएगा। देखिए, विद्युत जो विभवांतर है एक अदिश राशि है। क्या है ये, विद्युत विभवांतर एक अदिश राशि है, ठीक है। और जैसे विभव हुआ करते थे उसी तरह से विभवांतर का मात्रक वही होता है जो विभव को होता है। तो भाई विभव को होता क्या है, तो विभव का मैंने बता चुके थे, है ना। विभव का क्या होता था, वोल्ट होता था ना। विभव का जो SI मात्रक था वोल्ट था, और विभव का क्या था, जूल प्रति कूलम, उसी को बोलते हैं। इतना ही को तो बोलते थे क्या, वोल्ट बोलते ना। तो इस तरीक़ा से यानी जो विभव का मात्रक है ना, वही विभवांतर के भी मात्रक होता है। और विभवांतर देखिए, विभव का कोई बीमा नहीं होता है ना। उसी तरह से देखिए विभवांतर का बीमा
सॉरी हम बोल दिए गलत, विभवांतर का बीमा वही होता है जो विभव का होता है, ठीक है। यानी विभव का भी बीमा होता था और विभवांतर का भी बीमा होगा। तो यहाँ पर देखिए बीमा क्या होता था मालूम है, पिछले वीडियो में अगर देखेंगे तो आपको पता होनी चाहिए, जो बीमा होते हैं विभव का वो होता है MLA² T इनवर्स 3 और A इनवर्स -1, है ना। ये क्या होता था, बीमा होता था किसका, विभव का। तो विभवांतर का भी बीमा जो है ना यही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो कंप्लीट हो गया, है ना। मैं फिर से कर देता हूँ, विभवांतर एक अदिश राशि है, विभवांतर का मात्रक वही होता है जो विभव का होता है, तो विभवांतर का बीमा वही होता है जो विभव का होता है, सेम टू सेम। यानी विभवांतर का सब कुछ विभव के ही समान होते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया ना कि जो यानी विभवांतर का सब कुछ विभव के समान होता है, यानी जो विभव का होता है ना वही विभवांतर को होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए बहुत अच्छा, अब है जो कि आगे बढ़ते हैं और समझिएगा। अगला हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम लोग आराम से समझेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा है ना ऊर्जा कहें तो ये सबसे छोटा मात्रक है, ठीक है। ये कार्य अथवा ऊर्जा का जो है ना वो सबसे छोटा मात्रक है, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको डिनोट करते हैं EV से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट हो गया, क्या हो गया, बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको कहते हैं। तो आप परिभाषा भी जनरेट कर सकते हैं कि कार्य अथवा ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया जी। चलिए, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का जो मान होता है या कार्य का मान बोले वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁴ जो होता है -19 जूल होता है, ठीक है। कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको बोलेंगे, तो कार्य अथवा ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक को, है ना। और ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ जूल, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। मैंने जो पढ़ाए हैं उसको इम्पोर्टेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लिए क्या है। देखिए अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होते हैं, तो अभी मैंने बताया ना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है, ऊर्जा का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻, जूल, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो मैंने अभी बताया इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको बोलते हैं, तो कार्य अथवा ऊर्जा की सबसे छोटी जो मात्रक होता है उसी को बोलते हैं। तो देखिए मैंने आंसर लिख डाला है, कार्य अथवा ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक के ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक क्या है, तो बोलिए कार्य अथवा ऊर्जा, है ना। ये सॉरी, कार्य अथवा ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक हुआ, बल्कि ये तो मात्रक ही है ना। इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट है वो किसी का मात्रक है, किसका है, तो कार्य अथवा ऊर्जा का, ठीक है जी। चलिए कंप्लीट हो गया। और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल को ही भी देख लेते हैं कि किस तरीक़ा से है जो कि बनता है। बोलिए कह रहा है क्या, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है जी, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁻ कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। वो तो अच्छा, मतलब कि यहाँ देखिए, यहाँ एक बिंदु है और एक बिंदु यहाँ, ठीक है। और इसको है जो कि ले जाने में बोल रहा है कितना कार्य करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या दिया गया है जी, विभवांतर जो है 50 वोल्ट है और आवेश जो है आपका 2 × 10⁻⁻5 कूलम है जी। और आपसे पूछ रहा है W, है ना। W बराबर क्या हो गया, वाट हो गया ना। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग जाएगा, तो बहुत ही सिंपल है। विभवांतर को क्या करते हैं, ए बी, है ना, बी के साथ ए बी डिनोट कर देते हैं ताकि विभवांतर हो जाता। अरे विभव का भी तो वही होता है ना, इसलिए मैंने ए नज़दीक 2 बिंदु है इसलिए मैंने 2 बिंदु ले लिया, मालूम है ए और बी। तो फार्मूला क्या था, W/Q। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि विभवांतर आपका देखिए 50 वोल्ट दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या किया 50 रख दिए और आपका W निकालने का रहता है, W का W हो गया और Q का जो मान है यहाँ 2 × 10⁻⁻5 कूलम। तो मैंने यहाँ क्या किया, रख दिया। तो W बराबर निकालना है तो है ना, इसको क्या करिएगा,
ये आवेश को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 50 गुने 2 गुने 10 पर पावर -5 और इसके बाद इसको कैलकुलेशन कीजिए आ जाएगा। देखिए 50 दूना कितना हो गया 100 हो गया ना, और 100 का मतलब क्या हो गया 10 के घात 2 हो गया, तो गुना मदरसे में तो पावर जुड़ता है और एक ऑलरेडी 5 जो है माइनस में है, तो यहाँ पर 2 और प्लस से इंटू -5 होगा तो घटने के बाद क्या बचेगा 10 पर पावर -3 जूल ही बचेगा ना। चलिए वो क्लियर हो गया, मतलब कि ईजी तरीका से एकदम बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि है ना, ये तो देख ही लिया एक इलेक्ट्रॉन, हाँ जी। चलिए अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर मैंने फिगर जो बनाया वही मैंने स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, कि माना एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं पी, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या की है एक पॉइंट जो कि पी ले लिए, ठीक है जी। यहाँ पर जो है मैंने क्या किया एक पॉइंट है जो कि पी लिए बिंदु पी पर, और देखिए यहाँ पर जो है बिंदु है ना, यहाँ पर जो है बिंदु पी ले लिए, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है पी है, ठीक। तो यहाँ पर बोल रहे हैं क्या कि पी पर कोई आवेश Q1 है जो है आपका यहाँ रखा हुआ है जो कि R1 दूरी पर है, देख सकते हैं है ना, ये क्या R1 दूरी पर है, यहाँ डिनोट किया हुआ है ना, और एक P से Q2 आवेश से यहाँ Q2 आवेश जो है यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, जो कि R2 दूरी पर है। उसी तरह से P बिंदु से है ना आवेश 3 यानी Q3 जो है रखा गया है वो दूरी कितना पर है R3 पर है, ठीक है। इसमें आपसे पूछा क्या जाएगा वो समझिएगा, ठीक है। इसमें पूछा जाएगा कि P पर विभव क्या होगा, तो P पर जितना पूछेंगे ना, जितना बिंदु रखा हुआ इधर 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 भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, तो वो सारे बिंदु जो है जुट जाते हैं, ठीक ना, क्या होते हैं सब बिंदु जुट जाते हैं। तो देखिएगा मैंने जोड़ करके क्या कर दिया है ना, एक फॉर्मेट तैयार कर दिया, यानी पूछा जाएगा कि P पर के जो विभव होगा टोटल विभव क्या होगा, टोटल माने जुट जाता है, ठीक ना, तो इसमें आपको जुट जाएगा। और P पर का जो विभव होगा तो देखिए V बराबर K इंटू Q1 वट्टा R स्क्वायर के Q2 वट्टा R3 स्क्वायर नहीं है जी, के Q1 वट्टा R1 है, ठीक है। और यहाँ मैंने गलत कर दिए फॉर्मूला, यानी हमने R1 R2 R3 लिए थे क्या, यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर देखो मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर जो है ना एक होगा R1 होगा और यहाँ R2 होगा और यहाँ ठीक है R3 होगा, ठीक है जी। चलिए बहुत अच्छा, और यहाँ से क्या हो गया के Q1 वटा R1 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार प्लस के Q2 वटा R2 हो गया और के Q3 वटा R3 हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर जो है ना के सभी में मौजूद है, तो के को क्या करते हैं, देखो के है क्या सब में नॉमन है, तो इसका हो गया कॉमन, तो यहाँ से पटाते हैं क्या लीजिए कॉमन ले लीजिए, तो के हो गया बाहर, तो बच गया क्या Q1 वटा R1 है, ठीक है, ये R1 है, और ये Q2 वटा R2 हो गया और ये Q3 वटा R3 है, ये R3 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया जुट गया। और पीछे है जो कि पिछला अध्याय में पढ़ किए हैं कि के का जो होता है मान जो होता है, मतलब आप लोग को पिछला चैप्टर में पढ़ाया था ना कि के का मान क्या होता है मालूम है ना, 9 गुने, याद रखिएगा जो के का मान होता है ना 9 गुने जो होता है 10 की घात 9 होता है, ठीक है। और के की जगह पर ना आप ये भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। तो देखिए के की जगह पर हम ये भी रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन के भी डाल देंगे, और के का मान क्या होता है 9 गुने 10 की घात 9 होता है, ठीक है। चलिए कंप्लीट हो गया, देखिए वही चीज़ हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर समझ लेना, यहाँ तक मैंने पढ़ाया था और जिनको छूटा हुआ है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आगे हम लोग विभव प्रवणता भी पढ़ेंगे, तो जब क्लास में होगा उसके बाद मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा जिनको छूट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पर डायग्राम बनाए थे है ना, कि जो P है और P पर से Q1 बिंदु जो है R1 दूरी पर है, इस तरह से इधर इधर है ना, सारे को क्या किया जाता है जोड़ दिया जाता है, तो एक बीजगणितीय की तरह जोड़ा जाता है ना। तो मैंने यहाँ लिखा है इसी प्रकार कि आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव आवेशों से उत्पन्न अलग अलग विभव
के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब इसका ना बीजगणितीय योग, योग मैंने क्या हुआ, टोटल हुआ था और इसको टोटल है जो कि बराबर कर दिए थे, है ना, पी पर के विभव, यानी पी पर का टोटल क्या, विभव। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही तक, और अगले फिर मिलेंगे आगे जब नेक्स्ट पढ़ाएंगे ना, तो उसका भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।